तो गाइस आज हम कर्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं विद डॉट नेट 10। तो आपने सबसे पहले ASP डॉट नेट कोर का विजुअल स्टूडियो से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और डॉट नेट 10 सेलेक्ट करना है। डॉट नेट 10 सेलेक्ट करने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो 2026 होना चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना क्रिएट कर लिया है। सो अब मैं कुछ नगेट न्यूगिट पैकेजेस नगेट बोलती है न्यूगिट पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा। ओके, सबसे पहले हम टूल्स का पैकेज इंस्टॉल करेंगे और ये लेटेस्ट डॉट नेट 10 का होगा। तो ये मेरे पास टूल्स का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। सो अब मैं डिज़ाइन का पैकेज इंस्टॉल करूँगा, डिज़ाइन, एंड ये वाला डिज़ाइन का पैकेज इंस्टॉल करूँगा। ऑलराइट, तो ये डिज़ाइन का पैकेज भी हो गया मेरे पास। सो अब मैं SQL का एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा, ये वाला। तो ये भी मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो ये 3 पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो गए हैं। तो अब हम अपने कंट्रोलर में चलते हैं, होम कंट्रोलर में। और कर्ड एप्लीकेशन हमने बनाने के लिए हमें, सो हम डेटाबेस के साथ जो हम काम करेंगे वो हम यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज़ होती हैं, एक कोड फर्स्ट अप्रोच होती है और एक डेटाबेस फर्स्ट। सो मैं जो हूँ वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस अपना बना लेते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस, न्यू डेटाबेस, इसका नाम रख देते हैं हम स्टूडेंट DB। और इसके अंदर टेबल बना लेते हैं। ओके, सो ये मेरा SSMS मुझे टेबल नहीं क्रिएट करने दे रहा, तो हम क्यूरी लिख लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसको ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, स्टूडेंट। और यहाँ पे ID एंड प्राइमरी की आइडेंटिटी, ID नेम varchar 50 एज इंट। फ़िलहाल हम जस्ट ये छोटा सा ये रख लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम जैसा भी अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं इतनी हमें चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्रिएट हो चुका है मेरा टेबल। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये मेरा आ गया। तो अब मैं इसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। डाटा भी मैं क्यूरी के थ्रू इंसर्ट कर लेता हूँ। इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, ID पे आइडेंटिटी रखा हुआ है, सो ID हमें देने की ज़रूरत नहीं है। पहला कॉलम नेम है, नेम हारून, एज 27। इस तरह ही Hadi and 30, and इसी तरह रफ़े 22।
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो ये ऐड हो चुके हैं, अब देख लेते हैं। अच्छा, एडिट कर रहा हूँ तो ये मुझे एस एस एम एस एडिट में मेरा जो है शो नहीं करा रहा। आपकी तरफ ये वर्क करेगा। सो आपने क्या करना है, इस पर सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये डाटा मुझे शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस डाटा को हम अपने डाटाबेस को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें 3 पैकेजेस चाहिए जो कि हमने कर लिए इंस्टॉल। तो गाइस ये कमांड है, ठीक है। ये कमांड आप देख लें। और यहाँ पे सर्वर की जगह आपने अपना सर्वर नेम ऐड करना है। सर्वर नेम आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देन डेटाबेस, डेटाबेस हमारा था स्टूडेंट डीबी, ट्रस्टेड कनेक्शन, बाकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे इंटर। तो गाइज़ ये हमारा सक्सेसफुली माइग्रेशन जो है वो रन हो चुकी है। तो गाइज़ ये एक वार्निंग है, ठीक है। इस मेथड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, और ये इससे पहले ये आप कॉपी कर लें और इसको रिमूव कर दें यहाँ से ऐसे। और फिर आप जाएं यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में। यहाँ पे आपने कुछ कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे ही कोड है, आपको ऐसे ही ऐड करना है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में हम, तो गाइस ये टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट था। कॉन्टेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका उसका नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। देन हमें जाना है, ये जो हमने नाम दिया है, अब हमने जाना है ऐप सेटिंग में। और यहाँ पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसका नाम होगा माइकन। इसको हम ऐसे लिखेंगे माइकॉन, ऐसे। और इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पेश कर देंगे। तो गाइस ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग पेश हो चुकी है। अब अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा हम रन कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। एंड गाइस मीनवाइल अब ये सारा कोड आप, ओके, ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में हमारी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। सो उसको सबसे पहले एप्लीकेशन को हमें ऑफ़ करना पड़ेगा। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, कर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये तो हम एंड टास्क कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन अब सक्सेसफुली रन हो चुकी है और कोई भी एरर नहीं आ रहा हमारे पास। सो अब हम अपनी कर्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो स्टार्ट करते हैं। और मीनवाइल गाइस अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो देखें, मैंने जैसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस तरह आप भी एआई का यूज़ करें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इन टैब्स को हम क्लोज़ करते हैं क्योंकि ये सारे काम हमारा कनेक्शन वगैरह डेटाबेस के साथ हो चुका है। अब हमारा सारा काम जो होगा वो होगा कंट्रोलर में। हम यहाँ पे जाएंगे कंट्रोलर्स में। तो हमारे पास सबसे पहले ये इंडेक्स का व्यू है, ठीक है।
ओके, सो ये वाला जो इंडेक्स का व्यू है ये मैं डिलीट कर दूंगा। ये मैं डिलीट कैसे करूँगा? यहाँ पे जाऊँगा, ये अभी ये जो इंडेक्स व्यू है ये मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वेलकम मैसेज वाला। वेलकम मैसेज वाला तो ये मैं डिलीट कर दूंगा और दोबारा एक न्यू व्यू ऐड करूँगा और रेज़र व्यू में ऐड करूँगा और इसको मैं कहूँगा लिस्ट। मॉडल क्लास होगी मेरी स्टूडेंट और कॉन्टेक्स्ट क्लास में आपने यहाँ कॉन्टेक्स्ट देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा एंड देन ये हमारे पास ऐड हो जाए फिर हम इसको रन करते हैं। तो गाइस ये गलती से मैंने इसका नाम व्यू रख दिया है, इसका नाम हम रखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट एसटीडी स्टूडेंट्स। और इस लिस्ट को हम रिव्यू में पास करते हैं, आप देखते हैं वर्क करता है। तो गाइस ये वर्क तो कर गया है लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेम और एज आ रहा है, इसको हम फिक्स करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमें ये डाटा ऐसे डायरेक्टली पास नहीं करना, हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा और वो हमें जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो यहाँ पे हमें परफॉर्म करना होगा। देन ही हम यहाँ पे डाटा इसको दे सकते हैं और अपने व्यू में शो कर सकते हैं। सो वो हम कर लेते हैं, TTOR और यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली। ऐसे हम पास करेंगे, ठीक है। तो गाइस एक बिग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट डॉट इसके टेबल को और उसको टू लिस्ट में करके हम भेजेंगे, हम ऐसे रिजल्ट हमें गेट होगा। वैसे वो हम गलत कर रहे थे, वैसे तो एम्प्टी शो होगा, ठीक है। देन हम अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स शो हो गई हैं। तो अब हम अपने रिमेनिंग जो हैं रीड तो हमने कर लिया है, तो हम बाकी एडिट डिटेल्स और डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अब हमारा नेक्स्ट गोल ये है कि मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकूँ। ओके, सो इसको हम करते हैं सही। ओके, सो मैं जाऊँगा होम कंट्रोलर में और यहाँ पे मैं इंडेक्स व्यू को कॉपी करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे HTTP पोस्ट लगा लेता हूँ। और गाइज़ आपको कोई चीज़ की भी समझ ना आए आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्टिव ही रहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम इंडेक्स और हम अब हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना है। सो रिकॉर्ड क्रिएट करने की हमें अलग यहाँ पे ये तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड की कोडिंग है, यहाँ पे हमें कुछ और कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ऐड करेंगे, देन हम इसको सेव करेंगे। इस वेरिएबल का कोई काम नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ एंड देन हम अपने व्यू की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम दोबारा से एप्लीकेशन को अपनी ऑन करते हैं। सो ये हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। सो क्रिएट की फंक्शनैलिटी हमने कर ली है। सो अब हम एडिट पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले एडिट के लिए हमारे पास एडिट का व्यू चाहिए हमें, सो हम बना लेते हैं जल्दी से।
तो ये हमारे पास एडिट का व्यू बन चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कैसा शो हो रहा है ये हमें। तो ये अब हमारे पास आ रहा है। तो एडिट में हमें चाहिए डाटा, यहाँ जिसको हम व्यू को एडिट कर रहे हैं, ठीक है, उसका डाटा हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो वो हम किस तरह एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएं। ये लाइन मैंने कॉपी की हुई थी, ठीक है। फाइंड करो ये वाली आईडी, ठीक है, और वो रिकॉर्ड स्टूडेंट को आप व्यू को सेंड कर दो। अब हम अगर इसको रन करते हैं तो बस चेक, अब हमारे पास ये देखें वो रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये है कि मैं जब इसमें अपडेट करूं और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूं तो वो अपडेट हो जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो गाइस ये कोड है एडिट का जो कि पोस्ट वर्जन पे वर्क करेगा। सो इसको मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं, इसको एडिट करते हैं और इसको हम कर देते हैं न्यू, एंड दिस वर्किंग सक्सेसफुली। हमारा डाटा अपडेट हो रहा है। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास अब हमने करना है डिटेल्स पे क्लिक, और यहाँ पे हमें ये भी वैसे ही है, ठीक है, एडिट जैसा। सो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। सो गाइस ये हमारे पास ऐड हो चुका है डिटेल्स का। रन करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास रह गया है डिलीट। सो गाइस अब डिलीट का व्यू हम क्रिएट करेंगे। सो इसी क्रिएट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह डिलीट के नाम से व्यू बना लेता हूँ। ऐड व्यू और डिलीट मॉडल ये और ऐसे, ठीक है। अच्छा, डिलीट में भी हमें लिस्ट वाला काम करना, एडिट वाला काम करना पड़ेगा जैसे हमने एडिट में किया है डिलीट के जो है गेट मेथड में। तो वो हम कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जाएंगे और फिर हम एक पोस्ट मेथड बनाएंगे इसका, पोस्ट। तो गाइस इसका पोस्ट मेथड ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसका नाम हम डिलीट नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों के आर्ग्यूमेंट भी सेम है, इंडेक्स इन टाइप के, और नाम भी सेम है। सो इसका नाम हमें डिफरेंट रखना होगा और इसका वेरिएशन नेम हमें इसको बताना होगा कि डिलीट का है, ठीक है, पोस्ट वर्जन। और सबसे पहले हमें फाइंड करना है और देखना है कि इसमें डाटा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है देन रिमूव करना है, ठीक है। और फिर रिटर्न रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स कर लेता हूँ। इसको रन कर के देखते हैं और ये सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं। सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।